दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिजनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट मुझे काफी समय से आ रही थी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें बताइए कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरीके से हम एक ऐसी टीम, ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें जो कि लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता रहे। जब हम एफर्ट लगाएं तब तो ग्रोथ होगी ही, लेकिन हमारे एफर्ट के बिना भी बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहे। इस तरह की टीम, इस तरह का सिस्टम किस तरह डेवलप किया जाए, दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आ चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वर्क कर रही हैं। इन सब कंपनीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग टाइप्स के कंपनसेशन प्लान हैं। कोई 30 साल से 40 साल से मार्केट में है तो कोई 3-4 साल से। कोई बाइनरी प्लान पे वर्क कर रहा है, कोई जनरेशन, तो कोई मैट्रिक्स प्लान पे वर्क कर रहा है, कोई मंथली कंपनसेशन दे रहा है, कोई वीकली कंपनसेशन दे रहा है, तो कुछ कंपनीज आज की डेट में डेली कंपनसेशन भी दे रही हैं। यानी सभी कंपनीज में कुछ ना कुछ डिफरेंट यानी यूनिक है। लेकिन एक बात जो इन सभी कंपनीज में कॉमन है दोस्तों, वो ये है कि इन सभी कंपनीज में कुछ लोग फेल हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल हैं। कंपनी कोई भी हो, एंट्री सबकी एक ही जैसी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेल हो गए और कुछ लोग सफल हो गए हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को उठा के देख लो, सक्सेस रेशो सिर्फ 2% है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब बिजनेस है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ बिजनेस है? जी नहीं। हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है। तो फिर कारण क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशो सिर्फ 2% है? एक्चुअल में सच्चाई यह है कि बाकी और सभी इंडस्ट्रीज की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो सिर्फ 1 से 2% ही होता है। यानी कि दुनिया का कोई भी धंधा हो, सिर्फ 1 से 2% लोग ही उस धंधे को सफलतापूर्वक चला पाते हैं। अगले 8 से 10 मिनट में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरह से हम खुद को उन 2% लोगों में ला सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की बुलंदियों पर हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना तो समझते ही होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि एक हार्डकोर बिजनेस है जिसके अपने रूल्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है। जब मैं यहां सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के इंटरनल सिस्टम की नहीं, बल्कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो सभी कंपनीज पे समान प्रभाव डालता है। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर, आपको सबसे पहले इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करके ही आप एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे जहां से आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे और आप भी अपनी कंपनी के सफलतम लोगों में शामिल हो सकेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1, डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है डुप्लीकेशन। दोस्तों डुप्लीकेशन ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये तय करता है कि आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे या नहीं। जितना समय या जितना ज्यादा समय आपको डुप्लीकेशन में लगेगा, उतना ही ज्यादा समय आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने में लगेगा। दुनिया के बड़े से बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ इस डुप्लीकेशन की वजह से ही बनते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन का मतलब है अपने मेंटर यानी कोच के जैसा बनने की प्रोसेस। डुप्लीकेट करने की प्रोसेस को डुप्लीकेशन कहते हैं। यानी अपने मेंटर की वर्किंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स, लर्निंग हैबिट्स, इन सारी हैबिट्स को खुद में डेवलप करना, लाइक कॉपी एंड पेस्ट। डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे कुछ समय बाद एक सेपरेट वीडियो बना के आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इस बात को जरूर समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि एक सफल नेटवर्क, उसकी शुरुआत होती है डुप्लीकेशन की प्रोसेस से। तो अगर आप भी अपनी टीम को मेंटली स्ट्रांग
और कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आज ही इस प्रोसेस को सीरियसली फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद पे और अपनी टीम पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 2, नो क्रॉस लाइन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइनिंग एक ऐसा जहर है जो लालच और आलस से पैदा होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जहर है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रातों रात अमीर बनने का ख्वाब दिखाता है, पर हकीकत में आपके पूरे नेटवर्क मार्केटिंग करियर को बर्बाद करके रख सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आज तक कोई भी व्यक्ति क्रॉस लाइनिंग करके दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर पाया है। क्या है क्रॉस लाइनिंग? दोस्तों, क्रॉस लाइनिंग का अर्थ है अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए किसी अन्य के नेटवर्क को तोड़ना। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी नए व्यक्ति को सिखा के नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनाने से अच्छा है कि 8-10 ऐसे लोगों को पैसा या अन्य किसी प्रकार का लालच देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए जो पहले से ही लीडर्स हैं। इसी को क्रॉस लाइनिंग कहते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसने भी ऐसा किया वो कभी भी दीर्घकालिक सफलता यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। क्रॉस लाइनिंग से बनाई गई टीम कभी भी स्थायी नहीं होती, बल्कि वो टीम नहीं एक झुंड बन जाता है लालची, आलसी और छोटी सोच रखने वाले लोगों का। ऐसी टीम जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से बिखर भी जाती है, क्योंकि ये टीम सिर्फ पैसे से जुड़ी होती है। जैसे ही कोई आपसे ज्यादा पैसा देगा, ये टीम आपके नीचे से कब सरक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसीलिए अगर आपको एक स्ट्रांग टीम बनानी है तो आपको क्रॉस लाइनिंग से दूर रहना है और सिर्फ डुप्लीकेशन की प्रोसेस पे ही चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रूल नंबर 3, फाइन ट्यूनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा रूल है फाइन ट्यूनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी जीत जुड़ने या जोड़ने से ज्यादा खुद के जुड़े रहने पे निर्भर करती है। आई रिपीट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी जीत जुड़ने या जोड़ने से ज्यादा खुद के जुड़े रहने पे निर्भर करती है। आप कितने ही टैलेंटेड हों या नॉलेजफुल हों या आपकी कितने भी लोगों की टीम हो, पर अगर आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका और आपकी टीम का 100% पोटेंशियल निकल के बाहर नहीं आ पाएगा और आपको शायद वो सफलता हासिल नहीं हो पाएगी जिसके आप रियल में हकदार हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है बेहतर तालमेल, यानी कि अच्छा तालमेल आपके अपलाइन और आपकी टीम के बीच। आप किसी भी लेवल पे हों, आपकी टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप अभी भी कंपनी के सिस्टम का हिस्सा हैं, कंपनी नहीं। इसीलिए आपका आपके अपलाइंस और सिस्टम के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का है और आपकी टीम वही करती है जो वो आपको करते हुए देखती है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का है और आपकी टीम वही करती है जो वो आपको करते हुए देखती है। आप कभी भी अपनी टीम को सही दिशा नहीं दे पाएंगे अगर आपका अपने अपलाइंस और सिस्टम के साथ अच्छा तालमेल नहीं है। आप और आपकी टीम यदि पतंग की तरह आकाश की बुलंदियां छूना चाहते हैं ना, तो डोर रूपी सिस्टम से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हैं दोस्तों वो 3 गोल्डन रूल्स या यूनिवर्सल रूल्स जिन्हें फॉलो किए बिना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, इन रूल्स को फॉलो किए बिना किसी भी कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। नंबर 1, डुप्लीकेशन। नंबर 2, नो क्रॉस लाइनिंग। नंबर 3, फाइन ट्यूनिंग। आज आप कहीं भी किसी भी हालात में हैं, पर मैं यानी दिनेश जोशी आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप पूरी ईमानदारी से इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपका नाम भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलतम लोगों की सूची में लिखा होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को अपनी टीम में शेयर जरूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल यदि इस वीडियो